पार्ट 13 की शुरुआत में हम राविन को देखते हैं जो कि रोते हुए कहता है, हमारा प्लान फ्लॉप हो गया क्योंकि सोफिता को पता चल गया कि मैं गैम्बलिंग करता हूँ। वहीं जेट चुपके से रिन के रूम के अंदर आ जाता है एंड उसका फोटो एल्बम निकाल कर देखने लगता है, जिसमें उसे रिन के बचपन की फोटो मिलती है और उसमें एक और लड़की भी थी जिसके पीछे लिखा हुआ था, हम दोनों एक दूसरे से हमेशा ऐसे ही प्यार करेंगे बिकॉज वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। वो वहां से जाने ही वाला था लेकिन तभी उसे पिलो के नीचे दबी हुई रिन की डायरी मिल जाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। घर जाकर जेट उसे पढ़ना स्टार्ट करता है जिसमें रिन ने अपने लवर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। दूसरी तरफ सोफिता को भी अचानक से याद आ जाता है कि उसने डायरी रिन के रूम में पिलो के नीचे रखी थी। वो भागते हुए डायरी लेने जाती है लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता, जिसे देखकर वो काफी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम राविन को देखते हैं जो कि रिन के ग्रेव के ऊपर फूल रखने आता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं रिन राविन से कहती है, आई थिंक अब हमें नहीं मिलना चाहिए, जिस पर राविन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। रिन, लेकिन मेरी बहन सोफिता का क्या? क्या तुम भूल चुके हो कि तुम दोनों की एंगेजमेंट हो गई है? रॉबिन, देखो मुझे पता है कि मैं सोफिता से तुमसे पहले मिला, लेकिन जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है मैं सब कुछ भूल गया हूँ। मुझे हर जगह बस तुम ही दिखाई देती हो। रिन उसे मना करके वहाँ से जाने लगती है क्योंकि वो अपनी बहन सोफिता को हर्ट नहीं करना चाहती थी। रॉबिन, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, हम सीक्रेटली एक दूसरे को डेट कर सकते हैं और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सोफिता को बता दूंगा कि मैं उससे प्यार नहीं करता, जिसके बाद हम ब्रेकअप कर लेंगे। बट प्लीज मुझे बस कुछ दिनों का टाइम दो। राविन कहता है, रिन आई मिस यू। अगर मेरे पास ये ऑप्शन होता कि मैं उस लड़की को चूज कर सकता जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, तो बेशक मैं तुम्हें ही चुनता। सोफिता जेट से कहती है, मुझे पता है मेरी बहन की डायरी तुम्हारे पास है, लाओ वापस करो। जेट, देखो मुझे पता चल गया है कि तुमने वो डायरी पूरी पढ़ी नहीं है, क्योंकि अगर तुमने पढ़ी होती तो तुम्हें पता होता कि जिस बंदे से रिन प्यार करती थी वो मैं नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि उसे इटालियन खाना पसंद है और मुझे बिल्कुल नहीं। सोफिता, अगर वो तुम नहीं तो फिर कौन है? जेट, राविन, और ये बात खुद होटल के मैनेजर ने क्लियर की है कि वो वहाँ हमेशा रिन के साथ खाना खाने जाया करता था। सोफिता, तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि डायरी में राविन का नाम नहीं लिखा था, और वैसे भी मुझे अपनी बहन पे इतना भरोसा तो है ही कि वो कभी भी मुझे मेरे ही फियांसे के साथ मिलकर धोखा तो नहीं देगी। जेट, तुम सच्चाई से भागने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें डर है कि सच जानने के बाद तुम्हें मेरे लिए बुरा लगेगा कि आज तक मौत के ऋण का जिम्मेदार तुम मुझे ठहराती रही? बस एक बार मैं वो पूरी डायरी पढ़ लूं, फिर तो तुम्हें घुटनों पे बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी। सोफिता, मैंने कहा ना, मुझे डायरी वापस करो। जेट, देखो मुझे परेशान करना बंद करो वरना मैं तुम्हें किस कर दूंगा। सोफिता, अच्छा हिम्मत है तो करके दिखाओ। जेट उसके क्लोज जाकर किस करने ही वाला था, बट वो कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा गला अलग कर दूं तो बेशक करो। जेट, ठीक है करो फिर। मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो या फिर बस बोलती ही हो। हमने साथ में जितना भी समय बिताया, क्या उसने तुम्हारे मन से थोड़ी सी भी मेरे लिए नफरत कम नहीं की? क्या तुमने आज तक मुझे कभी भी एक मिनट के लिए भी प्यार से नहीं देखा, या फिर अभी भी तुम मुझसे उतनी ही नफरत करती हो? जिसे सुनकर सोफिता उसे छोड़ देती है। जेट, क्या तुम रो रही हो? सोफिता, बिल्कुल नहीं, एंड वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जिनसे राविन ने पैसे लिए थे वो लोग उससे पैसे लेने कंपनी पहुंच जाते हैं, और यहाँ राविन को भी पता चल जाता है कि मिस्टर कृथा को पता है कि मैं गैम्बलिंग करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम तीनों को ऑफिस में देखते हैं जहाँ मिस्टर कृथा राविन से कहते हैं, अगर तुम मुझसे हाथ मिलाकर मेरे लिए काम करने लगो तो गैम्बलिंग की वजह से तुम पे जितना भी कर्जा है मैं उसे पूरा उतारने के लिए तैयार हूँ। यहाँ मिस्टर कृथा राविन से उसका वेयर हाउस कुछ दिनों के लिए मांगते हैं ताकि वो अपना ड्रग्स डील कर सके। वहीं जेट सोफिता को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, सोफिता तुम मुझे इग्नोर करना बंद करो और बताओ कि आखिर तुम क्यों रो रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज अगर मैं मर गया तो फिर तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है, या फिर कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी? जिसे सुनकर सोफिता रुक जाती है और इमोशनल होने लगती है। दोनों एक दूसरे के फिर से करीब आने लगते हैं, बट तभी वहाँ पीछे से राविन आ जाता है और साथ में लंच करने के लिए सोफिता को वहाँ से ले जाता है। मिस्टर कृथा जेट से कहते हैं,
अगर तुम सोफिता का पीछा करते करते थक जाओ तो तुम अभी भी मेरे पास आ सकते हो। मेरे ऑफिस के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। बाहर आकर सोफिता राविन से कहती है, तुम जा सकते हो क्योंकि मुझे कुछ काम है। और मैंने तुमसे कल रात कहा था कि अब जब तक मुझे तुम पे फिर से भरोसा नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। जिसे सुनकर राविन को काफी गुस्सा आता है। वहीं मिस्टर कृथा ओरावान को कुछ पैसे देते हुए कहते हैं, तुम्हारा काम कंप्लीट हुआ क्योंकि सोफिता राविन से शादी नहीं करने वाली। ओरावान कहती है, अगर मेरे लिए कोई और काम हो तो जरूर बताइएगा। एंड वहां से जाने लगती है तो पीछे से मिस्टर कृथा कहते हैं, हाँ एक काम और है मगर ये डिपेंड करता है क्या तुम करना चाहती हो या नहीं। ओरावान, अगर मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं जरूर करूंगी। वो उसके करीब जाकर उसे अजीब तरीके से टच करने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें सुपात्रा का कॉल आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें सुपात्रा के पास देखते हैं जहां दोनों एक दूसरे से काफी लवी डवी हो रहे थे। तो वहीं दूर से ओरावान उनकी फोटोज क्लिक कर रही थी। सुपात्रा, जेट हमारे लिए खतरा बन सकता है क्योंकि उसकी वजह से सोफिता ने अपनी शादी पोस्टपोन कर दी। कृथा, तुम मुझे जेट को मारने के लिए यूज कर रही हो ताकि जेट रास्ते से हट जाए और तुम राविन की सोफिता से शादी करवा सको, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। वहीं जेट सोफिता को साइड में लाकर कहता है, तुम राविन के साथ कहाँ गई थी और वापस आने में इतना टाइम क्यों लगा? तुम्हें पता है मैं ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कम से कम मुझे कॉल करके तो बता देती। सोफिता, एक्चुअली हमने साथ में खाना खाया एंड देन बहुत सी प्लेसेस पे घूमने गए। यहाँ सोफिता जानबूझकर जेट को जलाने की कोशिश कर रही थी। जेट कहता है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? राविन ही वो बंदा है जिसने रिन को प्रेग्नेंट किया था। क्या तुम उससे इतना ज्यादा प्यार करती हो? सोफिता, मैं बस उससे प्यार ही नहीं करती बल्कि वो तो मेरी लाइफ का एक हिस्सा है और तुम्हारे कहने से मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर लूंगी। तुम बस एक आउटसाइडर हो तो प्लीज मेरे मामले में दखल अंदाजी करना बंद करो। ये सुनकर जेट सोफिता पे काफी गुस्सा करता है। वो कहता है, मैंने खुद को कभी भी एक आउटसाइडर नहीं माना और कल हमारे बीच जो कुछ भी हुआ। सोफिता, हमारे बीच कुछ नहीं है सो प्लीज बोलना बंद करो। जेट, हमारे बीच बहुत कुछ है और ये बात तुम्हें भी पता है। सोफिता, तुम गलत सोच रहे हो, हमारे बीच कुछ नहीं है और उस दिन हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो तो बस मेरे लिए एक वन नाइट स्टैंड जैसा है जो एक रात के बाद खत्म हो जाता है। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स और इमोशंस नहीं है। जेट, वाओ, वन नाइट स्टैंड, मुझे पता नहीं था तुम इतनी हार्टलेस हो, लेकिन ये अच्छा ही है। उस रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ अगर तुम्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो बहुत अच्छा है। आज मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है क्योंकि अब मुझे उस बात की टेंशन ही नहीं है कि उस रात मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसकी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इतना बोलकर जेट वहाँ से जाने लगता है बट सोफिता पीछे से उसे रोक लेती है। तभी उसे रिन की बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि वो आपको बहुत ही आसानी से अपनी जाल में फंसा लेगा। उसका बिहेवियर एंड उसकी बातें सुनकर ये इम्पॉसिबल है कि कोई लड़की उसके प्यार में ना पड़े। इतना याद आते ही सोफिता जेट को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। बेचारा जेट भी सोच रहा होगा कि इन मैडम का कुछ समझ नहीं आता, कभी पकड़ लेती हैं तो कभी छोड़ देती हैं। दूसरी तरफ ओरावान मिस्टर कृथा एंड सुपात्रा की फोटो राविन को दिखाती है जिसे देखकर राविन स्माइल करता है। अब वो इसका क्या करने वाला है ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में वो मिस्टर कृथा के पास जाकर उन्हें वो फोटो दिखाते हुए पैसों के लिए ब्लैकमेल करता है एंड उसका ये प्लान काम भी आता है क्योंकि मिस्टर कृथा उसे उतने पैसे दे देते हैं जितने की उसने डिमांड की थी। ऑफिस में सोफिता जब फाइल चेक कर रही थी तो उसे उसमें एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि आज 10 बजे मिस्टर कृथा अपने ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करने वाला है। वहीं जेट घर में बैठकर सोफिता की डायरी पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि मुझे जेट के लिए बहुत बुरा लगता है। वो सच में मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और उसे मेरी चिंता है। मुझे उससे प्यार करना चाहिए मगर मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरा शरीर और मेरा दिल दोनों किसी और का हो चुका है। थोड़ी देर बाद वहाँ सेक्रेटरी एंड फोंग आकर जेट को सब कुछ बताते हैं। जेट को जैसे ही पता चलता है कि सोफिता को ड्रग्स के बारे में पता चला है और वो उनका पीछा करने गई है तो वो सोफिता के लिए काफी परेशान हो जाता है। वहीं सोफिता उनका पीछा करते करते उस प्लेस पे पहुंच जाती है जहां वो लोग ड्रग्स ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। अपना काम खत्म करके वो लोग जैसे ही वेयर हाउस से बाहर निकलते हैं तो सोफिता चुपचाप अंदर चली जाती है जिसे मिस्टर कृथा भी देख लेता है
क्योंकि उसने वेयर हाउस में सीसीटीवी कैमरास लगवाए थे। वो कहता है, आखिर सोफिता यहाँ क्या कर रही है, जल्दी से वापस चलो। वहीं सोफिता हर जगह की छानबीन कर रही थी, तभी पीछे से जेट आकर उसे अंदर ले जाता है। सोफिता, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि मिस्टर क्रिधा का आदमी है। यहाँ तो पहले दोनों एक दूसरे से काफी लड़ते हैं। सोफिता जेट को सुनाती है और जेट अकेले आने के लिए सोफिता को एंड देन साथ मिलकर हर जगह ड्रग्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट इससे पहले कि वो लोग बाहर निकल पाते, तभी वहाँ मिस्टर क्रिधा अपने आदमियों के साथ आ जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि आखिर वो दोनों किस रूम में हैं। वो जानबूझकर उस रूम को बाहर से लॉक कर देते हैं एंड देन उस रूम का फ्रीजिंग टेम्परेचर काफी हाई कर देते हैं। जेट एंड सोफिता गेट खोलने की काफी कोशिश करते हैं, बट गेट नहीं खुलता और दोनों के फोन में अंदर सिग्नल भी नहीं होता। वहीं मिस्टर क्रिथा काफी खुश लग रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सोफिता एंड जेट वहीं जमकर मर जाएंगे और इस तरह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा बिना कुछ किए ही दूर हो जाएगा। काफी देर तक रूम में रहने के कारण दोनों को ठंड लगने लगती है। जेट अभी भी सोफिता की काफी केयर कर रहा था। सोफिता को काफी ठंड लग रही थी तो जेट कहता है, तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है, हाँ बिल्कुल। जेट उसे हक करते हुए कहता है, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो चुपचाप बोल दो, कोई तीसमा खान बनने की जरूरत नहीं है। सोफिता, तो तुम्हें क्या लगता है तीसमा खान मैं नहीं तो तुम हो? जेट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ठंड की वजह से मरा जा रहा हूँ, तभी तो तुम्हें हक कर रहा हूँ। सोफिता को नींद आने लगती है तो वो कहता है, प्लीज सोना मत, मैं तुमसे बात करता रहूंगा। क्या तुम मुझे सुन रही हो? सोफिता, बिल्कुल। जेट, क्या तुम रिन के बारे में जानना चाहती हो? तो मैं जो भी कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। मैंने रिन की डायरी पूरी पढ़ ली। उसने कभी भी अपने बेबी को मारने का नहीं सोचा। वो तो उसे पाल पोस कर बड़ा करना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसे अबॉर्शन के लिए मजबूर कर दिया। सोफिता, मुझे पता है वो तुम हो। जेट उसे रिन की डायरी दिखाता है जिसे वो अपने साथ लाया था, जिसके बाद दोनों साथ में डायरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वहीं हम फोंग एंड सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि उनके पास जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक की वजह से वहीं फंस जाते हैं। जेट, तो क्या अब तुम्हें मुझ पे भरोसा हुआ कि मैं वो नहीं हूँ जिसने तुम्हारी बहन को प्रेग्नेंट करके उसे छोड़ दिया? धीरे धीरे दोनों की हालत काफी खराब होने लगती है। सोफिता कहती है, मैं उस आदमी को ढूंढे बिना जिसने मेरी बहन को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया नहीं मर सकती, और तुम्हें जीने में मेरी हेल्प करनी होगी। आफ्टर दैट दोनों क्या करते हैं वो तो आप खुद ही देख लो। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि एक दूसरे की बॉडी वार्मथ को शेयर करके दोनों कुछ देर के लिए गर्म रह सकें। सोफिता, अगर मैं सच में मर गई तो क्या तुम अपसेट होगे? जेट, ये कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें मरने ही नहीं दूंगा, हमें जीना होगा। यहाँ सोफिता जेट से माफी मांगती है। वो कहती है, आज तक मैंने तुम्हें अपनी बहन का दोषी माना। मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा, तुम्हारे साथ जैसा भी बिहेव किया, उन सभी के लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने अभी तक राविन से ब्रेकअप इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं तुम्हें खुद से दूर करना चाहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं अपनी बहन के कातिल से प्यार ना करने लग जाऊं। और उस रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो कोई मिस्टेक नहीं, बल्कि मेरी फीलिंग्स थी जो मेरे मन में तुम्हारे लिए हैं। इतना कहते ही सोफिता वहीं बेहोश हो जाती है। जेट उसे उठाने की काफी कोशिश करता है, मगर सोफिता नहीं उठती। वो कहता है, सोफिता उठो, तुम ऐसे नहीं मर सकती, तुम इतनी कमजोर नहीं हो सकती, प्लीज अब उठ भी जाओ, अभी तो हम दोनों साथ भी नहीं हुए। वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, बट उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय।